Good morning student. Today I will teach you the system of equation. Here two linear equation are given. It is the general form a1x plus b1y plus c1 equal to 0, and next equation is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Here two equation are given, and if first condition a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, a1 a2 and b1 b2 both are coefficient of x and y. Okay, if first condition a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, it means this is unique solution. Unique solution means only one solution, one value of the x and one value of the y. And here in the graph it represent these two linear pair of equation represent is a intersecting line. जब हम इन लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे तो ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन शो करेगी, और ये सिस्टम कौन सा होगा? कंसिस्टेंट सिस्टम होगा. ओके, ये आपको लर्न करनी है कंडीशन. सेकेंड कंडीशन, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और ग्राफ में इसके जो रिप्रेजेंट करेंगे क्या होगी? ओनली कोइंसिडेंट लाइन होगी. दोनों इक्वेशन की लाइन एक ही बनेगी, और ये भी सिस्टम क्या है? कंसिस्टेंट सिस्टम है. ओके, थर्ड कंडीशन इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. हियर दो कोफिशिएंट तो यहाँ इक्वल, लेकिन ये इक्वल नहीं, हैज़ नो सॉल्यूशन. और ग्राफ में इसकी लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी, और ये क्या होगा? इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा. जहाँ हैज़ नो सॉल्यूशन आ रहा है वो सिस्टम क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा, और लाइंस क्या होगी? पैरेलल होगी. इनको हम कोई भी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन से हम समझ सकते हैं. कोई भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं. लाइक एग्जांपल फर्स्ट इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, एंड हियर इज 6x प्लस 5y इक्वल टू 11. तो a1 a1 a2 a1 a1 b1 a2 b2 इनकी वैल्यूज़ आपको फाइंड करना आती है. 9th में हम पढ़ चुके हैं कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन. तो ये जो आगे x के आगे जो उसका कोफिशिएंट है वो a1 है, ये हो जाएगा b1, ये हो जाएगा c1. या तो दोनों ही इक्वल टू के इधर होने चाहिए, या दोनों ही इक्वल टू के इधर आपको लेना है, ताकि इनका साइन जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी. ये हो जाएगा a2 b2 एंड दिस इज c2. अब हम इस कंडीशन को रखते हैं 2/6 a1 अपॉन a2 देन b1 अपॉन b2. यहाँ आप इसको कट कर लो, सिंपल कर लो. 1/3 आ जाएगा, 2 की टेबल से ये कैंसिल हो रहा है. सो 1/3 एंड 3/5 नॉट इक्वल. 1/3 इज नॉट इक्वल टू 3/5. इट मीन्स a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. यहाँ कंडीशन क्या लग रही है? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. a1 अपॉन a2 is not equal to b1 upon b2. it means unique solution, and जो ग्राफ में रिप्रेजेंट होगा वो होगी इंटरसेक्टिंग लाइन, एंड सिस्टम इज अ कंसिस्टेंट. ओके, ये सारी चीज़ें आपको एक ही क्वेश्चन में बतानी है. आपको बहुत सारी इक्वेशन में अभी आपको सेंड करती हूँ, और आप उसमें ये सिस्टम पहले आप पहचानोगे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट वाले दो है, एक तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन. सब में पहले आपको तीनों कंडीशन देखनी है. अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाता तो हम कहते हैं कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है. लीनियर इक्वेशन में कोइंसाइड एक लाइन बनेगी ग्राफ के अंदर, और सिस्टम कंसिस्टेंट है. अगर इस इक्वेशन से दोनों जो कोफिशिएंट है इक्वल होते और थर्ड वाला नॉट इक्वल होता तो हैज़ नो सॉल्यूशन, लाइंस पैरेलल बनती और सिस्टम इनकंसिस्टेंट रहता. इनकंसिस्टेंट सिस्टम केवल एक ही है. इस एग्जाम्पल से आप और भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेगा. थैंक यू.